छठ पूजा के कारण ट्रेनों में बढ़ती भीड़ पर रेलवे डीआरएम रायपुर ने की कॉन्फ्रेंस। छठ पूजा के कारण ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए आज रायपुर में रेलवे डीआरएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। रायपुर डिवीजन से बिहार जाने के लिए अतिरिक्त 3 गाड़ियां चलाई जा रही हैं। इसके अलावा कुछ गाड़ियों में डिब्बे की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ ना हो, इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल को लगाया गया। इससे के साथ ही ट्रेनों में साफ सफाई पूरी तरह से हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। हमारे चैनल के पत्रकार प्रभाकर श्रीवास्तव ने पूछा कि बिहार जाने वाली ट्रेन की जनरल डिब्बे में लोगों की बैठने की जगह नहीं है, लोग बाथरूम में बैठकर जा रहे हैं, इसके लिए रेलवे क्या प्रयास कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस विषय को गंभीरता से देखता हूं और कल से ऐसी परेशानी ना हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी। रायपुर से प्रभाकर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। के लिए है जो छठ में घर जाना चाहते हैं। इसके अलावा 8 ऐसी ट्रेनें हैं जो हमारे डिवीजन से थ्रू पास करती है। ये इन ट्रेनों को भी बिहार और यूपी की तरफ जाने वाली गाड़ियां हैं। इसके अलावा स्टेशनों पे हम लोगों ने विशेष इंतजाम किए हैं। हमने होल्डिंग एरिया बनाया है, जैसा आप रायपुर स्टेशन में देख रहे हैं। इस होल्डिंग एरिया इसलिए बनाया गया है कि जो पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए ट्रेन से बहुत पहले अगर जाते हैं तो प्लेटफॉर्म की ऑक्यूपेंसी बढ़ाते हैं, उसको हम लोग स्क्रीन करके ट्रेन से आने से पहले उनको भेजा जाए, इसलिए ये होल्डिंग एरिया का कंसेप्ट है। इसके अलावा स्टेशनों के चाक चौबंद व्यवस्था के लिए हम लोगों ने करीब 150 एक्स्ट्रा मैन पावर्स, जिसमें 60 से 80 के करीब आरपीएफ है, 40-42 के करीब कमर्शियल टीटी के स्टाफ हैं, अफसर्स तीनों शिफ्ट में लगाए गए हैं। कंट्रोल में अलग से एक वार रूम की व्यवस्था की गई है और सीसीटीवी जो हमारे स्टेशनों में है उसकी कनेक्टिविटी कंट्रोल में मौजूद है और वो वार रूम 24/7 अफसर्स के द्वारा मैन किया जाएगा, ताकि ये जो भीड़ भाड़ स्टेशनों पे है इस पे हम लोग रियल टाइम में अपनी नजर बनाए रखें और अपनी व्यवस्था उसके अनुसार ऑगमेंट कर सकें। पूरा प्रयास है रेलवे का कि जो यात्री इस भीड़ भाड़ के दौरान रेल ट्रैवल या यात्रा करते हैं उनको सुविधाजनक रूप से अपने गंतव्य स्टेशन तक पहुंचा सकें। इसके साथ ही जो यात्रियों की शिकायतें जो हमें रेल मदद के थ्रू मिलती है या अन्य किसी माध्यम से मिलती है, उन शिकायतों पे तुरंत कार्रवाई हम कर सके, इसके लिए भी वॉर रूम में हम लोगों ने अलग से 2 स्क्रीन लगाए हुए हैं जिसपे रेल मदद रियल टाइम पे मॉनिटर करके इस पे इमीडिएट एक्शन लेना है। साथ ही आप देखेंगे रायपुर स्टेशन पे मेडिकल की सुविधा जो दोनों शिफ्ट में मतलब सुबह से रात के 10 बजे तक होगी, इसके लिए अलग से मेडिकल टीम भी है, डॉक्टर्स भी ऑन कॉल अवेलेबल है। तो ये सब व्यवस्थाएं हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भीड़ भाड़ है उसको अच्छी तरह से डील कर सके। और इस बार एक छोटा सा प्रयास ये भी है कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है इसमें जो सबसे चौड़ा प्लेटफॉर्म है वो 1 नंबर और 7 नंबर रायपुर स्टेशन पे है, बट अभी तक हम लोग गाड़ियां जो है बीच के आइलैंड प्लेटफॉर्म पे डील करते हैं जिसमें बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। इस बार कोशिश है कि बिहार और यूपी की ट्रेनें जो हम लोग उस प्लेटफॉर्म से चलाते हैं उसको हम चौड़े प्लेटफॉर्म नंबर 7 से डील कर सके। ये कल से हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं। कल के अनुभव के आधार पे हम लोग और इस पे सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे तो और कैसी व्यवस्था हो सकती है। और मीडिया के माध्यम से जितने रेल से यात्रा करने वाले लोग हैं सबों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप रेल में यात्रा करें तो कोशिश हो कि चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना है, चलती ट्रेन से नहीं उतरना है। ट्रेनों में लटक के अगर आप सफर कर रहे हैं ऐसा नहीं है, आप पहले जानकारी प्राप्त कर लें कि ये ट्रेनें अगर काफी भीड़ भाड़ वाली है तो इसके अलावा इसके बाद आने वाली ट्रेन क्या मिल सकती है, क्या ऑप्शन हो सकता है, ताकि आप सही रूप से अपनी रेल यात्रा संपन्न कर पाए। यही रेल की तरफ से रिक्वेस्ट है।